कुर्बानी करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा, उनकी सुन्नत है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और मेरे नबी ने भी कुर्बानियां की हैं तो हुजूर की भी सुन्नत। याद है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आजमाया, 5 बातों में आजमाया। खौफ से अल्लाह ने आजमाया, पहली आजमाइश। अल्लाह ने भूख से भी आजमाया, खौफ से भी आजमाया, जान के नुकसान से भी आजमाया, माल के नुकसान से भी आजमाया, औलाद के नुकसान से भी आजमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले बादशाह वक्त उसको किसी नजूमी ने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा, तेरी सारी हुकूमत, सल्तनत, तख्त ताज सब चला जाएगा। यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख में मिलता है और यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख में मिलता है। वहां फिरौन है, यहां नमरूद है। इसने भी हुक्म जारी कर दिया, कोई भी बच्चा पैदा हो कत्ल कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा डर गई, मेरा बेटा मेरे शिकम के अंदर है, दुनिया में आएगा, बादशाह नहीं छोड़ेगा, कत्ल करवा देगा। आप उस खौफ, उस डर की वजह से घर से बाहर निकली, जंगल में चली गई, एक पहाड़ के अंदर गार में चली गई। गार के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। गार के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। गौर से सुनना ये मेरी बातें, इख्तितामी जुमले समझकर सुनना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई, आप दुनिया में तशरीफ ले आए, मगर माँ को डर था, अगर बादशाह को पता लग गया, अगर बादशाह वक्त को भनक लग गई, मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा, मेरे बेटे को कत्ल कर देगा। अल्लाहु अकबर, डर था दिल के अंदर। अब अल्लाह देखो आजमा रहा है, डर से आजमा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, आपकी वालिदा ने आपको गार के अंदर छोड़ा और गार के मुंह पर पत्थर लगा दिया, बंद करके वापस आने लगी। सोच रही है मेरा बेटा गार के अंदर बंद है, अब अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरा बच्चा दुनिया में रहेगा, जिंदा रहेगा, और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा, उसकी मर्जी, उसकी मशीयत। अल्लाह अकबर, घर वापस आ गई। अब एक दिन गुजरा है, ख्याल आता है बच्चा, पहला दिन, जाहिर है दूध भी चाहिए बच्चे को, और कोई तो ग़िज़ा नहीं है ना, माँ का दूध चाहिए। एक दिन की उम्र है, पहला दिन है, दूध नहीं, माँ छोड़ के चली गई। खौफ, आजमाइश, माँ तो चली गई, पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, ये अल्लाह ने भूख से आजमाया। माँ का दूध ही तो बच्चे की ग़िज़ा है। डॉक्टर कहता है 6 महीने तक बाहर की कोई चीज नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध। अगर माँ को दूध ना उतरता हो तो डब्बे का दूध। आजकल माओ का दूध बच्चे कम पी रहे हैं, डब्बे का दूध ज्यादा पी रहे हैं। जमाना ही ऐसा हो गया। 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे की ग़िज़ा, मगर माँ तो गार के दहाने पे पत्थर लगा के चली गई है। अल्लाह ने भूख से आजमाया। इधर माँ का दिल है, तड़प रहा है, माँ का दिल है, बेचैनो बेकरार है। माँ
तड़प रही है, न जाने मेरे बच्चे का क्या हाल होगा। माँ बेकरार है, न जाने मेरे बच्चे का क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन गुजर रहा है, माँ तड़प रही है। याद रखना मेरे अजीजों, जब माँ तड़पती है, जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, और जब माँ तड़पती है तो जमजम निकलता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ इधर बेचैनो बेकरार है, इधर मुस्तरिब है, बच्चे का क्या हाल होगा। ख्याल आता है 3 दिन हो गए, कुछ खाने को नहीं मिला, माँ का दूध नहीं मिला, बच्चा तो शायद मर गया होगा। ख्याल आ रहा है, ये ख्याल रह रह के सता रहा है। अब 3 दिन हो गए, माँ बर्दाश्त न कर पाई, अब चली गई माँ। चल के देखूं तो जरा बच्चे का क्या हाल है, चल के देखूं तो जरा बच्चा मेरा किस हाल में है। अब जुमला सुनोगे, सुन्नियों तड़प जाओगे, मचल जाओगे। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा गई, आप देखने गई बच्चे का क्या हाल है। अंदर से ये भी आवाज आ रही है कि शायद बच्चा तो दुनिया से रुखसत हो गया होगा। मगर जब आप पहुंची गार के दहाने पर, आपने गार के मुंह से पत्थर को हटाया। ये देखो मेरे अजीजों, आजमाइश के बाद में अल्लाह ताला जो इनाम अता करता है वो इस शक्ल में होता है। आपकी वालिदा अंदर गई है, जाकर क्या देखा, हैरान हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना अंगूठा मुंह में लेकर चूस रहे हैं। 3 दिन हो गए, जिंदा है। जब आपकी माँ ने करीब जाके देखा तो उस अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, शहद भी निकल रहा है। अल्लाह ने आजमाया, मगर आजमाइश के बाद रिजल्ट ये होता है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़े। अब अल्लाह ताला ने एक और आजमाइश में डाला। जब आप बड़े हुए, जवान हुए, आपका काम क्या था? इस्लाम, दीन इलाही की तबलीग करना। परवरदिगार खालिक कायनात ने मबऊस किया था, अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करना आपका मिशन था, आपका काम था। तबलीग शुरू की पूरी दुनिया के अंदर। गौर से सुनो, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ऐसा दौर था कि पूरी कायनात के अंदर कोई नहीं था, एक अकेले हजरत इब्राहीम थे अल्लाह ताला का नाम लेने वाले, दूसरा कोई नहीं था। कोई किसी को अपना माबूद बनाए हुए है, कोई किसी को अपना माबूद बनाए हुए है, किसी को नमरूद अपने आगे झुका रहा है, खुद को खुदा कहलवा रहा है। एक अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे पूरी दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाले। लेकिन जब अल्लाह ताला का नाम लिया, तौहीद की बात की, तो लोग नाराज हो गए, बादशाह भी नाराज हो गया। इख्तिसार के साथ बता रहा हूं। अब आजमाइश देखो, अब जानी नुकसान से आजमाया जा रहा है। बादशाह नाराज हुआ, अब झूठे मुकदमे चलाए गए, अब सजा भी तय कर दी गई। क्या सजा तय की गई? कहने लगे एक बड़ा सा आतिशकदा बनाओ, उसमें लकड़ियां डालो, आग जलाओ, फिर पैगंबर खुदा को उसमें डाल दो। आतिशकदा बनाया गया, लकड़ियां डाली गई, और जानते हो हालत क्या थी? किसी का बच्चा अगर बीमार हो जाता था ना, तो उसकी माँ मन्नत मानती थी, यूं कहती थी अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं इतनी लकड़ियां इब्राहीम को जलाने के लिए आग में डालूंगी। माज़अल्लाह, गौर तो करें आप, ये हालत थी, ये हालत थी। घबराते हो ना आप लोग, डरते हो ना आप लोग।
जमाने की सितमगरी से डरने वालों जरा ये भी तारीख जहन में रखा करो, निगाहों के सामने रखा करो। लकड़ियां लोग लाला कर डालने लगे, आतिशकदे के अंदर दिन मुकर्रर हो गया। आतिशकदे को रोशन किया गया, आग जलाई गई, आग भड़काई गई। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। कहा डाल दो आग के अंदर। डाले कौन? गर्मी का मौसम है, बीड़ी पीने वाले माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो उसकी तपिश इतनी है कि कई बार हाथ जल जाता है। वहां आग जली हो गर्मी में, दोपहर में धूप हो दूर, तो उसकी तपिश यहां तक महसूस होगी। आग रोशन हो गई, इतनी खतरनाक, इतना खतरनाक आतिशकदा। डाले कौन? तो कहा भाई कोई ऐसा आला बनाओ, मंजनीक बनाई गई, का इसमें बिठाकर फेंक दो। तैयार किया गया एक आला, मंजनीक बनाई गई, उसमें बिठाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जनाबे जिब्राईल अमीन आ गए, अर्ज करने लगे, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बताइए, मैं फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार जिब्राईल आ गया हूँ, बताइए क्या मैं करूँ आपकी मदद? आपने फरमाया, ऐ जिब्राईल सुनो, मुझे तुमसे कोई मदद दरकार नहीं है, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। अल्लाहु अकबर। इतना सुना तो बुलबुले सिदरा ने कहा था, ऐ इब्राहीम, ऐ पैगंबर खुदा, अल्लाह ताला की बारगाह में मेरा आना जाना है, कहिए अल्लाह की बारगाह में क्या पैगाम पहुंचाऊं? बताइए जरा, अल्लाह की बारगाह में क्या पैगाम पहुंचाऊं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुलबुले सिदरा एक बात बताओ, मुझे आग में डाला जा रहा है, क्या मेरा रब नहीं जानता है? क्या मेरे अल्लाह को ये खबर नहीं है? बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, हाँ यकीनन परवरदिगार जानता है, अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार तो सब जानने वाला। फरमा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्राईल सुनो, जब मेरा रब जानता है, जब मेरा परवरदिगार बाखबर है, तो बुलबुले सिदरा सुन लो, अगर रब्बे जलील मुझे जलाने पे राजी है तो उसका खलील जलने पे राजी है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा, रब की रहमत को जोश आ गया, क्योंकि ये तो आजमाइश थी। आखिरकार आजमाइश के बाद, इम्तिहान के बाद में रिजल्ट आना होता है। अब नतीजा क्या आया है? अल्लाह ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया, है बुलबुले सिदरा, आतिशकदे को गुलजार बना दिया जाए। आतिशकदे को गुलजार बनाकर, चमनजार बनाकर मेरे खलील को, मेरे दोस्त को ले जाकर उसमें एक तख्त पे बिठा दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। डाला गया था आग में, मगर पहुंचे तो वो नारे नमरूद, आतिशकदा वो गुलजार हो गई, चमनजार हो गई। 40 दिन का अरसा उसमें गुजारा। आपसे सवाल किया गया, है पैगंबरे खुदा, जिंदगी के सबसे हसीन दिन बताओ। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, यूं तो अल्लाह ने जो भी जिंदगी के लम्हात अता किए सब के सब बेहतरीन है, मगर वो 40 दिन जो मैंने आतिशकदे के अंदर यानी उस गुलजार में गुजारे, वो मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा हसीन खूबसूरत दिन थे। अल्लाह आजमाइश में डालता, बात को जल्दी खत्म करना है। आजमाइश, आगे बढ़ो। अब औलाद से आजमाया जा रहा है, जान की आजमाइश अपनी हो गई, माल का नुकसान वो भी एक आजमाइश। बुलबुले सिदरा ने आकर अजान पड़ी है, बकरियों के रेवड़ उनको दे दिए
और जब सारी बकरियां दे दी तो फिर बाद में कहते हैं भाई मैं बचा हूं, मुझे तुम बार बार रब का नाम सुनाते जाना, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बकरियों को चराता जाऊंगा। वो भी इम्तिहान, आखिरी इम्तिहान कौन सा? औलाद सबको अजीज होती है, औलाद सबको प्यारी होती है। तड़प रहे हैं लोग बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए। हजारों लाखों रुपया डॉक्टरों को दे दिया कि किसी तरह से कोई इलाज ऐसा हो कि अल्लाह हमें साहिबे औलाद बना दे। औलाद बड़ी नेमत है, इंसान कमाता है, रात दिन मेहनत करता है, किसके लिए? औलाद के लिए। ये जमीनें किसके लिए खरीदी जा रही हैं? औलाद के लिए। ये कारोबार क्यों किए जा रहे हैं? औलाद के लिए। ये आलीशान मकान क्यों बनाए जा रहे हैं? कि बच्चे खुश रहे, आसानी से घर में रहे, जिंदगी गुजरे अच्छी। औलाद के लिए दुनिया मरती है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो प्यारा बेटा, चांद सा बेटा अता फरमाया, बुढ़ापे में अता फरमाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े प्यारे, बड़े चहीते, मगर अल्लाह ताला ने आजमाइश में मुब्तला किया। हुक्म आ गया कुर्बानी करो बेटे की। अब ये कितना बड़ा इम्तिहान है। आज बोलना बड़ा आसान है, बातें करना बड़ा आसान है, मगर देखो ना, ये पैगंबर खुदा का जज्बा था। बेटे को तैयार कराया, कहने लगे दावत में लेकर जाऊंगा, लेकर चल दिए। छुरी भी साथ में ले ली और जरूरी सामान ले ली। कुरान कहता है इज़ क़ाल लहू रब्बुहू अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। बेटे को साथ लेकर चले तो शैतान आ गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, बचपन है। शैतान ने आकर कहा था इस्माइल कहाँ चले? कहा अब्बा के साथ दावत में जा रहे। शैतान बोला दावत वगैरह कुछ नहीं है। कहा फिर क्या है? कहने लगा तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। फरमाने लगे कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करता होगा? शैतान बोला हाँ कोई नहीं करता, मगर तुम्हारे अब्बा ज़िबा करने जा रहे हैं इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है, परवरदिगार का हुक्म है। इतना सुना तो जनाबे हजरत इस्माइल ने कहा था ओ शैतान दफा हो जा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो एक इस्माइल क्या, अगर 1000 जिंदगियां मुझे मेरा रब अता करे, मैं 1000 मर्तबा कुर्बान होने को तैयार हूँ। ये जज्बा इस्तिकामत, ये जज्बा, ये मजबूती, ये यकीन अल्लाह की जात। बिलाखिर बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। बेटा कहने लगा अब्बा अल्लाह का हुक्म है कर दो ज़िबा, मगर अब्बा एक काम करो जरा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। कहा बेटा क्यों? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे अब्बा बेटा हूं आपका, छुरी चलाते वक्त कहीं बाप बेटे का जो प्यार है वो दरमियान में ना आ जाए। आपकी नजर मेरे चेहरे पे पड़ेगी, कहीं बाप बेटे का प्यार इस अजीम इम्तिहान में नाकाम ना बना दे। ऐसा करो आंखों पे पट्टी बांध लो, फिर मैं आपको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा, छुरी चला देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, छुरी को उठाया, चलाना शुरू किया। चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा था, फरिश्ते भी आसमान पर देखकर इस मंजर को
रोने लगे, या अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है, बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम ने छुरी को उठाया, चलाना शुरू किया, मगर छुरी है कि काटने को तैयार नहीं है, चलने को तैयार नहीं है। आप काटने को चलाते हैं, ये चलने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, गुस्सा आ गया। झुंझलाहट में जब आपने छुरी को फेंक के मारा, पत्थर पे जाकर लगी, पत्थर के दो टुकड़े उस छुरी ने कर दिए। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ छुरी अजीब बात है, मैं गर्दन पे चलाता हूँ चलती नहीं, और पत्थर के तूने दो टुकड़े कर दिए। छुरी अल्लाह की बारगाह में रोकर अर्ज करने लगी, ऐ परवरदिगार कुव्वते गोयाई अता कर दे। आज ये इम्तिहान सिर्फ तेरे पैगंबर का इम्तिहान नहीं है, ऐ मौला ये मेरा भी इम्तिहान है। अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई। छुरी अपनी ज़बाने हाल से कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, आप मुझे काटने को कहते हैं एक मर्तबा, और अल्लाह ताला 70 मर्तबा मुझे काटने के लिए मना फरमाता है। आप एक मर्तबा कहते हैं कि काट, अल्लाह की रहमत कहती है मत काट 70 मर्तबा। इसको इस्तिकामत कहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेजा, जन्नत से दुम्बा आया, और उसको, उस दुम्बे को हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया गया, दुम्बा ज़िबा हो गया, और ये जानवर की कुर्बानी करना वाजिब हो गया। और अगर ऐसा ना हुआ होता, अगर ये हुक्म हो जाता कि एक बेटे को ज़िबा करना है, सोचो ना जरा। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है। तो इस्तिकामत अपने अंदर लाओ, दीन की मजबूती लाओ, आजमाइशों में दीन पर डटे रहो, हर हाल में साबिर और शाकिर रहो, और हर हाल में मुस्तफा जाने रहमत की वफादार बन के रहो। आज का ये जलसा जो आपने सजाया, ये जलसा सजाना मामूली बात नहीं, ये इश्क का इजहार है। आप बता रहे हैं कि हमें मदीने वाले मुस्तफा से प्यार है, उनकी यादों में ये दिल बेकरार है, हमें मदीना जाने का इंतजार है। ये सारी जो बहार है, ये मुस्तफा जाने रहमत के दर की बहार है। ये आज जलसा सजाना इस बात की अलामत है कि मुसलमान नबी के गुलाम हमेशा यही करते हैं, नबी का जिक्र करते हैं, सुनते हैं, जमा होते हैं, बैठते हैं। कारी मुरसलीन ने ये मेहनत की, आपके गांव में मदरसा चलाकर इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर ये जलसा सजाया ताकि सब जमा हो। गोया ये आपको मैसेज दे रहे थे, पैगाम दे रहे थे, गाँव वालों आ जाओ जरा हुजूर का जिक्र करना है, आ जाओ जरा मदीने वाले आका की बात करना है। तो फिर इसको जब मैंने महसूस किया तो फिर मैं अपने अंदाज में इसको यूं कहता हूं कि हम सब जमा होकर गोया यही कहते हैं, अहमदे मुख्तार की बातें करे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं एक दुआ कर रहा हूँ, रात का बहुत वक्त हो गया, देखो 3 बज गए, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, मुकम्मल हो गया काम। 3 बजे एक दुआ कर रहा हूँ सैयद साहब की मौजूदगी में, सैयद साहब का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करके, या अल्लाह तेरे खजाने बड़े, तेरे खजानों की वुसातें बड़ी, तेरा जाता कुछ नहीं। या अल्लाह आज जितने लोग भी इस मोहब्बत के साथ बैठे हैं, सुन रहे हैं, मौला आने वाला साल हो तो ये सारे लोग मौला तेरे घर का तवाफ कर रहे हो, मिना मुज़दलिफा की वादियों में घूम रहे हो। या अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह की जियारत से सरफराज फरमा दे, मुस्तफा के रोजे की हाजिरी से मुशर्रफ फरमा दे। अहमदे मुख्तार की बातें करे,
अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार, अहमद मुख्तार की बातें करें। आइए आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, हैदरे करार की बातें करे, हैदरे करार की बातें करे। आइए सरकार की बातें करें। एक शेर है, बहुत बड़ा शेर है, ये तमाम उलमा हुफ्फाज़ व कुर्रा बिलखुसूस हमारे सैयद साहब क़िबला दुआओं से नवाज़ें। आइए सरकार की, जोर से बोल लो, हजरत सिद्दीक़ अकबर की वफा, वो पहला वफादार पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज़म्बिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की नमाजों अदाओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। हजरत सिद्दीक़ अकबर की वफा, हजरत 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 सिद्दीक़ अकबर की वफा और उमर के प्यार की बातें करे, और उमर के प्यार की बातें करे। जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, उस हिरा के गार की बातें करे, उस हिरा के गार की बातें करें। और मक्ता दुआओं के साथ छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़ाए सरकार की बातें
करें, रोज़ाए सरकार की बातें करें। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हम पर, बेशुमार उसकी इनायतें, बेशुमार फजलो करम। उसने हमें इंसान बनाया और अपने महबूब का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मती होना मामूली बात नहीं, बड़े फख्र की बात है। हुजूर का उम्मती होना बड़े फख्र की बात। क्या हुआ? कोई चीज खो गई, कोई परेशानी है? सुभान अल्लाह, इधर देखिए ना, सुनिए। हुजूर का उम्मती होना ये मामूली बात नहीं है। हुजूर के उम्मती हैं तो अल्लाह ने इज्जत किस दर्जा अता की, कितनी इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने हम निकम्मों का, गुनहगारों का कुरान मजीद में जिक्र किया और हमें बेहतरीन बताया। अब मेरे साथ जुड़िए, कुरान सुनिए, अल्लाह का कलाम। आपके यहाँ 3 बच्चे हाफिज कुरान बने, इनके सीनों में कुरान आया। कुरान मामूली किताब नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। आप जब किसी शायर का कलाम सुनते हो तो झूमते हो, मचलते हो, और हुजूर की नात पर मचलना भी चाहिए, झूमना भी चाहिए। मगर ईमानदारी से फैसला करो, दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ और मेरे रब का कलाम सबसे आला, सबसे अफजल। तो जितना आप कलाम सुनकर झूमते हैं, रब का कलाम सुनकर तो और ज्यादा झूमना चाहिए। क्योंकि जैसी तारीफ मुस्तफा की अल्लाह बयान कर सकता है, वैसी कोई दुनिया का इंसान बयान नहीं कर सकता। हुजूर के उम्मतियों खुश हो जाओ, हम हुजूर के उम्मती हैं, फख्र की बात है। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। सुभान अल्लाह। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने इज्जतें दी, कुरान में मकाम व मर्तबा बयान किया। अल्लाह ने क्या फरमाया हमें? कुरान गवाही देता है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या हो? तुम बेहतरीन उम्मत। बोलो, बेहतरीन है तो बेहतरीन अंदाज में बोल दीजिए ना। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ए नबी के गुलामों, एक तरफ रब का कलाम, अल्लाह का बयान, रब का फरमान सामने रखो, अल्लाह ताला का कलाम, और खुश होते रहो, मचलते रहो, झूमते रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। मौला, तूने हम निकम्मों को बेहतरीन फरमाया। उम्मतें तो बड़ी आई दुनिया में, हजरत आदम की भी उम्मत थी, हजरत शीस की भी उम्मत थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, हजरत याकूब यूनुस की भी उम्मत थी, हजरत यूसुफ की भी उम्मत थी, हजरत सुलेमान की भी उम्मत थी। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया
भेजे, मगर ये खिताब सिर्फ इस उम्मत को अता किया, उन तमाम की उम्मतों को ये खिताब नहीं मिला। आओ जरा कुरान से समझो अल्लाह ताला ने आपको और मुझे कितनी इज्जतें अता की, अल्लाह ने कितना मकाम बुलंद फरमाया। आओ जरा देखो, अल्लाह ने और कौमों को पुकारा, उनका नाम लेकर पुकारा। अल्लाह ताला ने कौम आद को पुकारा, उनका नाम लेकर पुकारा। अल्लाह ने कौम समूद को पुकारा, अल्लाह ने उनका नाम लेकर पुकारा। परवरदिगारे आलम ने कौम लूत को पुकारा, उनका नाम लेकर पुकारा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को पुकारा, अल्लाह ने उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा। अब मैं आपको रेफरेंस के तौर पर कुरान सुनाने चला हूँ, जरा दिल से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को पुकारा, परवरदिगारे आलम ने फरमाया या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल को पुकारा, नाम लेकर पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान, नाम लेकर बेशक जी। फरमाया है बनी इसराइल, अपने रब की नेमतों का जिक्र करो, याद करो रब की नेमतों जो उसने फजल फरमाए, नेमतें अता की। मगर अजीजो जरा जहन करीब करो, उन्हें पुकारा तो नाम लेकर पुकारा। अब नबी के उम्मती अपनी इज्जत सुन ले, तेरी इज्जत क्या मुस्तफा के गुलाम। अल्लाह ने उनका नाम लेकर पुकारा, लेकिन जब हम गुनहगारों को, मुस्तफा के गुलामों को पुकारा, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने उन्हें नाम लेकर पुकारा और अल्लाह ने हमें मोमिन कहकर पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इज्जत अल्लाह ने। मगर एक सीधा साधा सवाल है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, मगर सोच मुसलमान, तूने अपनी इज्जत का क्या किया? खुद अपनी इज्जत का जनाजा तूने निकाला, अपने आप को रुसवा तूने किया। तुझे जमाने ने रुसवा नहीं किया, तूने खुद अपने आप को रुसवा किया। मजाल थी किसी की जो तुम्हें रुसवा करता? इस कौम को कोई रुसवा करता, जलील करता? मजाल नहीं थी किसी की। अपने आप को रुसवा हमने खुद कर लिया। ये मुसीबतें खुद अपने हाथों की कमाई हुई। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ये मुसीबतें यूं ही नहीं आई, खुद हमने कमाई। अल्लाह ने तो इज्जतों का ताज अता किया था, अल्लाह ने तो बेहतरीन का खिताब अता फरमाया था, लेकिन हम बेहतरीन नहीं रहे। हमने कोशिशें वो की जो बदतरीन बनने की कोशिशें होती हैं। अल्लाह ताला ने बेहतरीन रसूल अता फरमाया, हमने इताअत छोड़ दी। अल्लाह ने बेहतरीन किताब कुरान मजीद अता फरमाई, हमने तिलावत छोड़ दी। अल्लाह ने बेहतरीन इबादत नमाज अता फरमाई, हमने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह ने जो कुछ दिया बेहतरीन दिया, हमने उस बेहतरीन को छोड़ दिया। तिलावतों से दूर, इबादतों से दूर, बंदगी से दूर, रोजा नमाजों से दूर,
फिर कह रहे हैं अरे बड़ा सितम हो रहा है, अरे बड़ा सताया जा रहा है। ये उलमा हमारे बैठे हैं, तायीद करेंगे। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। ये खतरे यूं ही नहीं आए, हमने इन्हें दावतें दे दे के बुलाया है। ये छोटे छोटे बच्चे 15-15, 18-18 साल के, ये नौ उम्र नई नस्ल हमारी, ये 20-20 साल के अभी पूरी तरह जवान नहीं हुए, इनकी हालत, इनके अंदर 20 साल की उम्र में वो सब बातें आ गई जो आपको 20 साल में नहीं आई थी। 20 साल की उम्र में जो गालियां आपकी जबान पर नहीं थी, आपका बेटा वो गालियां दे रहा है। बोलो ऐसा है कि नहीं? 20 साल की उम्र में जो उरियानियत के नजारे आपने न देखे न सुने थे, आपका बेटा उन तमाम चीजों में मुलव्विस पाया जा रहा है। फिर आप कहते हो हमारी औलादें कामयाब नहीं हो रही। क्या किया तुमने अपनी औलादों के लिए? क्या दिया तुमने अपनी औलादों को? अगर कुछ अक्ल होती, और अक्ल का इस अक्ल तो है मगर इस्तेमाल नहीं, अगर अक्ल का इस्तेमाल किया होता, एक बाप उस वक्त जिम्मेदार बनता कि वो 20 साल के बेटे के हाथ में बड़ा सा मोबाइल न देता, बल्कि उस बेटे के हाथ में कलम दे देता। माशाअल्लाह, बेशक। कलम नहीं दिया, मोबाइल दे दिया। नतीजा बेटा डांसर बन गया। अब यूट्यूब पे डांस करता है बेटा। अब बेटा इंस्टाग्राम पे नाचता है। अब बेटा फेसबुक पे रील बनाता है। रील बनाने के चक्कर में अपनी रियल औकात भूल गया। बस अब तो नाच गाना है। चाचा, जहां गए सेल्फी, जहां गए वीडियो रील। अच्छा नतीजा, नतीजा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ये कौम इल्म से दूर हो गई, नई नस्ल इल्म से दूर हो गई। बेटा अब आप मत आना नीचे, रख दो बेटा नीचे। अब आप मत आना, किसी बच्चे को भेजना। हालात बद से बदतर होते चले गए। रात को सोया, सुबह को आंख खुली। अच्छा, रात को सोने का चलन ही खत्म हो गया।
ये मेरे जितने बुजुर्ग सफेद बाल वाले बैठे हैं, ये बचपन अपना बताएंगे, जवानी अपनी बताएंगे। ईशा की नमाज के बाद में ये बिस्तर पकड़ लिया करते थे, सो जाया करते थे, सुबह को फज्र में वक्त से उठ जाया करते थे। आज छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, 12 बजे से पहले बिस्तर पे कोई नहीं आ रहा। 12 बजे से पहले अभी तो टाइम ही क्या हुआ है। 12 बजे 1 बजे बिस्तर पे आए। अब ये साहिब थोड़ी देर मोबाइल देखकर फिर सोए तो जमाना उठ गया। ये औंधे मुंह बिस्तर पे पड़े हैं। दिन चढ़ गया, धूप निकल गई, 10 बज गए, दिन के 11 बज गए। अब ये टिमटिमाती आंखें खोलकर उठ रहे हैं। अम्मा ने बहुत लानते दी, मगर अम्मा की एक नहीं सुनी। जब सारी रात जागेगा तो सुबह को उठेगा कैसे? अच्छा, जब आंख खुली, आंखों में अभी वो गंदगी जा जाती है ना, चीपड़ वगैरह लग जाते हैं, चिपड़ा जाती हैं आंखें। आंखें पूरी खुली नहीं है। सबसे पहला काम इसने ये किया कि अपना हाथ अपने सराहने की तरफ लाया और कुछ ढूंढने लगा, तलाश करने लगा। क्या तलाश किया इसने? मोबाइल तलाश किया। मोबाइल उठाया, अब मोबाइल में देख रहा है, रात मैंने जो डांस वाला स्टेटस लगाया था, उस स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। अच्छा, स्टेटस लगाने वालों को एक और मेरा पैगाम है। दुनिया की सारी डिक्शनरी उठा के देख लो, हर डिक्शनरी में आपको स्टेटस का जो माना मिलेगा वो क्या होगा। पूछ लो किसी से भी, स्टेटस का माना क्या होता है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो ना, ऐसे नादान बने बैठे जैसे जानते नहीं है व्हाट्सएप क्या चीज होती है। अब नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे व्हाट्सएप नाम की कोई चीज इन्हें पता ही नहीं है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, स्टेटस का माना जान लो क्या होता है। स्टेटस का माना होता है औकात। किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लो। हैसियत। कारी गुलाम मुरसलीन साहब, आप भी जरा मेरी तरफ देखो और मुस्कुरा के देखो। जलसा आपका बड़ा कामयाब है माशाअल्लाह। और क्यों कामयाब न हो, जिस जलसे में मुस्तफा के शहजादे आ जाएं, वो तो जलसे की कामयाबी की जमानत बन जाती है। स्टेटस का माना है हैसियत, औकात। मोबाइल हाथ में पकड़ा, स्टेटस देखने लगे। किस किस ने देखा? स्टेटस का माना है औकात, स्टेटस का माना है हैसियत। स्टेटस लगाने वालों, मेरे नौजवानों गौर से सुनो। जब तुमने स्टेटस लगाया, मतलब ये तुम जमाने को अपनी हैसियत दिखा रहे हो, अपनी औकात दिखा रहे हो। अगर नाच गाने का स्टेटस लगाया है, जमाना तुम्हारी औकात देख रहा है, जमाना तुम्हारी हैसियत देख रहा है। ये नाचने वाला है, ये तो कोई नचनिया है, छमिया है। मगर याद रखना, नाच गाने के लगाएगा, जमाने को पता लग जाएगा ये कोई नचनिया है। हाँ, स्टेटस लगाना है, दुनिया को औकात दिखाना है तो लगा स्टेटस। मुस्तफा के नाते लगा ले, कुरान की आयतें लगा ले। अब जमाना तेरा स्टेटस देखेगा, पता दुनिया को लग जाएगा। इसकी हैसियत ये है कि ये मदीने वाले का गुलाम है।
मसलके आला हजरत, देखो मेरे नबी की शान, देखो प्यारे नबी की शान। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी मस्तियां चढ़ी हैं, इस कौम की खराबियां अगर गिनाने बैठो तो खराबियां ही खराबियां हैं। हर दूसरे तीसरे घर में एक दलाल है। बुरा मत मानना मेरी बात का। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हर तीसरे चौथे घर में एक दलाल पैदा हो चुका है, वो अपने लोगों से दलाली खाने में लगाए। कहीं किसी के प्लाट का सौदा है, ये दलाल बीच में घुस गया, इधर से भी दलाली उधर से भी दलाली। अरे हद हो गई। किसी का बिजली का कनेक्शन भी अगर ट्रांसफर कराएगा या नया लगवाएगा उसमें भी दलाली। दलाली हर चीज। हराम की दौलत से बचा करो, याद रखना जब तक हराम के लुक़्मे गले से उतरते रहेंगे, ये हराम के लुक़्मे जबान पे लगते रहेंगे, इस जबान में तासीर नहीं आएगी। रात दिन बैठकर दुआएं मांगते रहो, कबूल करना न करना ये तो अल्लाह का काम है। मगर सुनो सुनो, हमारे असलाफ ने फरमाया हराम के लुक़्मे अगर पेट में जाएंगे अल्लाह दुआओं को कबूल नहीं करेगा। अगर तुझे दुआओं में मकबूलियत चाहिए, अगर तू अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल कराना चाहता है तो रिज़्क़े हलाल तलाश किया कर, खुद भी हलाल खाया कर, बच्चों को भी हलाल खिलाया कर। जब तू हलाल खाएगा, हलाल कमाएगा, हराम से बचेगा, फिर तू दुआ मांगेगा, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। इस्लाम ये नहीं जो आज हमारे किरदार से झलक रहा है। इस्लाम क्या है मेरे प्यारे, मैं बताता हूं, जरा गौर से सुनो। बात को जल्दी खत्म करना है तो जल्दी जल्दी तकरीर अपनी आगे बढ़ानी है। इस्लाम क्या है, इस्लाम को समझो। इस्लाम मेरे मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना के सहाबा की जिंदगियों में देख लो, ताजदारे मदीना के गुलामों की जिंदगियों में देख लो। अल्लाह अल्लाह, आप देखो जो लोग वस्साबिकूनल अव्वलून के जुमरे में हैं, अल्लाहु अकबर, उनकी जिंदगियां देखो। वो गरीब थे, कमजोर थे, गुलाम थे, मगर ईमान उनका कितना मजबूत था, इस्तिकामत का क्या आलम था। अल्लाहु अकबर कबीरा, जुल्म उन पर हुए, बर्दाश्त करते गए, तशद्दुद होता गया, बर्दाश्त करते गए, लोग सताते रहे, वो तकलीफें उठाते रहे, मगर इस्लाम से पीछे हटना गवारा न किया, इस्लाम के साथ कोई समझौता नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, तारीख गवाह है, मक्के की सरजमीन है। अल्लाहु अकबर, मेरे मुस्तफा के सहाबी है, हजरत खुबैब फांसी पे चढ़ा दिया गया, सूली पे लटका दिया गया। क्या जुर्म था? जुर्म कोई नहीं था। मक्के वालों ने, काफिरों ने देखा था ये मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, ये मुस्तफा की गुलामी का दम भरता है, इन्होंने कमजोरों को सताया, इन्होंने कमजोरों पर जुल्म किए। अल्लाह अल्लाह, हजरत अम्मार पे जुल्मों सितम हुए, हजरत यासिर पे जुल्मों सितम हुए, हजरत सुमैया को शहीद किया गया, हजरत बिलाल को मारा पीटा गया, मगर इन्होंने जुल्म सहे, जुल्म सहते गए, मगर ऐलान करते गए, जमाने को बताते गए, ऐ जमाने वालों सुन लो, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, याद रखना जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो
अगर न होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के साथ कोई समझौता नहीं, क्योंकि ये वो मजहब मुहज्जब है जो अल्लाह ने चुनकर पसंद करके बंदों को अता किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्तिकामत होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु तुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल्लाह का कलाम कहता है वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, जिन्होंने परवरदिगार को रब माना, अल्लाह को अपना रब माना और फिर वो मजबूती से इस पर कायम रहे, डटे रहे। अल्लाह का कुरान कहता है फिर उनके लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को नाजिल कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मजबूती बड़ी जरूरी है और हर हाल में बंदा साबिर और शाकिर रहे। इस्तिकामत क्या है? इस्तिकामत बताते हैं। ईमान की इस्तिकामत किसे कहते हैं? जरा सी आजमाइश आई, घबरा गए, बौखला गए, न जाने क्या क्या जबान से बकने लगे। जरा सा अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला किया। याद रखना, शिकवे हमारे बड़े हैं, शिकायतें बहुत करते हैं हम लोग, हद हो गई। जरा सी अगर कोई तकलीफ आए, आजमाइश में अल्लाह मुब्तला करे तो हम शिकवे करने लगते हैं। या अल्लाह वो फला आदमी तो हराम खाता है, उसे तो कुछ नहीं होता, और हम जो के तू, हम पे ये मुसीबतें आ रही हैं। शिकवे हजार हैं। शिकवे ना किया करो मेरे अजीजों, अल्लाह की रहमतों पे भरोसा किया करो और ये जान लो इस्तिकामत बड़ी चीज है। वो आजमाएगा, उसका वादा है, उसने कुरान में वादा किया, उसने कुरान में बंदों को बता दिया मैं आजमाऊंगा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बंदों को मिजाज दिया, फरमाया 5 तरह से तुम्हें आजमाया जाएगा। 5 आजमाइशें। कितनी? तुम्हें खौफ से आजमाया जाएगा, तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह फरमाता है तुम्हें खौफ से आजमाया जाएगा, भूख से आजमाया जाएगा, माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, औलाद के नुकसान से आजमाया जाएगा।